नवंबर का दिन हर भारतीय नागरिक के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि आज का दिन यही है कि आज के दिन जो भारतीय संविधान है उसको विधिवत रूप से इस देश में अपनाया गया था। यही वह संविधान है जिसके द्वारा हमारे मौलिक अधिकार जो होते हैं और हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करते हैं, हमें हमारे अधिकार दिलाते हैं। लेकिन क्या वाकई में ही संविधान आज भी इस देश में लागू है? क्योंकि जो हाशिए का समाज है कहीं ना कहीं वह इस संविधान से पिछड़ा हुआ है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं डॉक्टर सुनीलम हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। जैसे कि सर अभी आज जो है संविधान का दिन मनाया जा रहा है, देश में जो लोग हैं वो संविधान से ही अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या वाकई में ही जो संविधान है वह लोग समझते हैं, लोगों को उसका ज्ञान है? क्योंकि जो हमारा हाशिए का समाज है वो आज भी उससे पिछड़ा हुआ है। क्यों सर, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं यहाँ पर आया था कड़कड़डूमा के अंदर जो लॉयर्स यूनियन है और यहाँ पर जो अन्य बार के जो यूनियंस हैं उसके इनविटेशन को लेकर मैं यहाँ पर आया था। तो मैं यहाँ पर मैंने यही कहा, असल में संविधान को जो सम्मान मिलना चाहिए इस देश में वो कागज़ के ऊपर तो दिया गया, लेकिन वास्तव में संविधान और संविधान की भावना इस देश में हर नागरिक के पास में पहुँचे, ये कोई प्रयास नहीं हुआ। मतलब अगर आप ये देखेंगे तो 137 करोड़ आबादी में से आपको संविधान केवल जो लोग स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पर मिलेगा कि भाई अगर भारत के संविधान को छपाने का पैसा नहीं है तो 1 रुपए के अंदर जो है भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है ना, उद्देशिका है, वो है। और अकेली उद्देशिका को ऐसा कर देना चाहिए था कि हर घर के अंदर लगेगा ही, हर व्यक्ति को इस देश का जो भी नागरिक है, आप ये नागरिकता वाले कार्ड जो बांट रहे हो और आधार कार्ड वो कार्ड कुछ नहीं, कार्ड आपका एक ही कार्ड है, आपके घर के अंदर जो है वो प्रियम्बल चिपका रहना चाहिए ताकि आप उसके खिलाफ में जाके कोई काम नहीं करो। और आपको इस बात का एहसास रहना चाहिए कि अगर आप उसके खिलाफ में कुछ काम करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अगर भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति 26 नवंबर और 26 जनवरी को ना सेलिब्रेट करे तो उसका भारत में रहना बेकार है। और मैं उसे कहूँगा कि भारत छोड़ के चला जाए, क्योंकि जितने भी अधिकार हमें मिले हैं वो 26 नवंबर 26 जनवरी के कारण मिले हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ही संविधान है जिसमें वीमेंस को राइट मिला, वरना उन्होंने तो ये बात लिख दी थी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। परंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब इक्वल राइट दिया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया और महिलाओं को भी वोटिंग राइट, तुम्हें एक बात नहीं पता शायद, पूरी दुनिया में सबसे पहले जो वोटिंग राइट मिला महिलाओं को दिया वो भारत में मिला, ब्रिटेन और इंग्लैंड में भी नहीं मिला। तो जब हम बात करते हैं कि संविधान ने हमें क्या दिया, संविधान ने हमें बोलने का जज्बा दिया, संविधान ने हमें बात दी, राइट टू फ्रीडम दी, राइट टू एक्सप्रेशन दिया और राइट टू रन अवर सोशल चैनल्स दिए। अगर ये चीज़ ना होती तो कब के सरकार UAPA लगा के हमें बंद कर देती और हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी जो स्पीच है उसे ख़त्म कर देती। और संविधान सिर्फ ये नहीं कि 26 नवंबर को बनाए, भारत में जब जब जिस पे भी अत्याचार होगा, चाहे किसी पर भी हो, ये संविधान ही काम आएगा। चाहे वो CAA हो या NRC हो, चाहे कृषि कानून हो या वीमेन रेप हो या वीमेन राइट हो या शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी हो या किसी भी प्रकार, भारत के अंदर हर समस्या का समाधान है क्योंकि हमारे पास संविधान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में ये जीवन कुर्बान है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं रविंदर कुमार एडवोकेट कड़कड़डूमा कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करता हूँ, इवन देन ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ। और वर्तमान में जो मेरी गतिविधियाँ हैं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और उसके साथ साथ एडवोकेसी में जितना भी मेरे से होता है मैं कमज़ोर वर्गों के लिए भी काम करता हूँ। तो जैसे कि आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं या हाशिए का जो हमारा समाज होता है आज भी वो अपने संविधान से, अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है। क्या वजह हैं इनकी? कॉन्स्टिट्यूशन जो डे है आज 26 नवंबर,
इसकी एक्चुअल में शुरुआत जो हुई है 26 नवंबर 2015 से शुरू हुई है कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाने की प्रक्रिया को लेकर। उससे पहले तो कांग्रेस सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने हमेशा ही इस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन दिवस को दबाए रखा, क्योंकि उनको शक था कि जो महान शख्सियत हैं भारत की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्योंकि वो महान शख्सियत डिप्रेस क्लास से बिलोंग करते थे। तो उन लोगों को ये एहसास था कि उनका कहीं नाम समाज के अंदर ना चला जाए, जिससे उनको उनके राइट्स पर फ़र्क पड़े। देश के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार है जो सरकारें करती आई हैं, उनको करती रहेंगी। अगर उनका नाम आता है तो लोग जागरूक होंगे संविधान के प्रति, जागरूक होंगे, संविधान को पढ़ेंगे तो लोग राइट एंड ड्यूटीज समझेंगे। तो इससे क्या होता है, राजनेताओं की छवि पर फ़र्क पड़ेगा। जैसे वर्तमान में फ़र्क पड़ रहा है, लोगों को ज्ञात हुआ कि संविधान में क्या है। संविधान के अंदर हर राइट्स एंड ड्यूटीज़ मौजूद है और हर आदमी के लिए सारे ही राइट्स मौजूद हैं जैसा लोग चाहते हैं। ये कहना लोगों का कि वो एक शेड्यूल कास्ट के लिए है, ऐसा नहीं है। सभी वर्गों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है हमारा भारतीय संविधान। ऑनरेबल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनाकर तैयार किया था और उसी दिन इसको आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, लेकिन इसको पूर्ण रूप से जो लागू किया है 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया था कि हमारे भारत को पूर्ण रूप से गणतंत्र के रूप में स्थापित किया गया था और उसी संविधान के अनुसार सारी प्रक्रियाएं देश के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, सभी काम करते हैं और उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत आज भी शासन प्रशासन चलता आ रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार जो मौजूद है, बीजेपी सरकार, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ करने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके नाम बदले, जबकि एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशंस उसका नाम नहीं बदला जा सकता। जैसे योजना आयोग का नाम बदला इन्होंने, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद चिन्हित नाम हैं उनके नाम बदले। इवन देन सम्राट अशोका के चिन्हों को भी धूमिल किया, खंडित किया इन्होंने। तो ये बहुत ही निंदनीय वर्क है इंडिया के अंदर। फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब तक ज़िंदा रहेगा तभी तक हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा, अन्यथा जैसी 1800 शताब्दी में जिस तरीके से शासन था उसी तरीके से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हम कड़कड़ुआ में हर साल 26 नवंबर बाबा साहब के दिन को बनाते हैं। आज भी हमने इस 26 नवंबर बाबा साहब के डे को बहुत धूमधाम से बनाया, जिसमें हमारे कई सारे वकील भाइयों ने ज्वाइन करा और हमने बाबा साहब की बात रखी। सर, जैसे कि आज का दिन जो है संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सर, क्या वजह है जिस तरह से राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है? देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को देश में संविधान अंगीकृत किया गया था, इसलिए आज के दिन जो संविधान लागू हुआ इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, उस असेंबली ने संविधान को बनाया, उसको पास किया गया, पास करने के बाद में फिर देश में लागू हुआ। वो 26 नवंबर 1949 को आंतरिक रूप से होता है, पार्टली होता है, उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू होता है। इस संविधान में देश कैसे चलेगा, लोगों के लिए कानून क्या होंगे, देश के लिए कानून क्या होंगे, सरकारों के कानून के, इसलिए सही संविधान बनाया है। और संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, इस संविधान से सारे रास्ते निकलते हैं। सर, जैसे कि बात करें संविधान से हमें कई हमारे अधिकार मिलते हैं, मौलिक अधिकार मिलते हैं, लेकिन जो हमारे नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, कहीं ना कहीं अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जो उनके कर्तव्य होते हैं उन्हें अदा करने से पीछे हटते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आज संविधान दिवस के रूप में? देखिए, ऐसा है, जो इस देश के मैक्सिमम जो गरीब, पिछड़े, SC ST OBC वाले लोअर कम्युनिटी के लोग हैं, वे कंडीशन के जितनी भी संविधान जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको सब फुलफिल करते हैं। वे डिमांड तो अपने फंडामेंटल राइट्स की करते हैं, लेकिन सरकार उनको देती नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं
जो संविधान के ना तो अधिकार दे पा रहे लोगों को, और खुद भी वो फंडामेंटल जो ड्यूटी हमको मिली है संविधान में उनको फुलफिल नहीं करते। ये तो कुछ ही लोग ऐसा करते हैं, बाकी मैक्सिमम लोग जो है, जो देश के समझदार लोग हैं, ठीक है, वो इन ड्यूटियों को सबको फुलफिल करते हैं। संविधान दिवस है, संविधान दिवस के रूप में लोग आज के दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सर, क्या वजह है जिस तरह से इस देश आज के दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? देखिए, 25 नवंबर 1949 का वो डायलॉग आप याद कीजिए, जिस दिन डिबेट में बाबा साहब ने कहा था कि इस देश के संविधान में जो मैंने लिख दिया है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, बशर्ते कि उसको चलाने वाले लोग सही होंगे, और वो संविधान अंततः साबित अच्छा नहीं होगा अगर इस देश को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। संविधान दिवस इसलिए मानते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को आज के दिन हमारा अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। अब जो आप लौटे की बात कर रहे हो, क्योंकि 26 नवंबर 1949 से पहले यहाँ पर ब्रिटिश रूल हुआ करते थे, ब्रिटिश कानून हुआ करते थे। 26 नवंबर 1949 के बाद में ही भारतीय कानून लागू हुए हैं और संविधान पूर्णतः लागू हुआ है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे और लॉ डे भी कहा जाता है। जैसे कि आज का दिन है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हर जगह आज के दिन को अलग अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, आज तक कुछ लोगों को तो उनका नाम भी नहीं पता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, बाबा साहब जो थे इस देश के आइडल हैं। संविधान में उनका बहुत बड़ा रोल है, जिसे कि दिखाया और जताया आज तक नहीं गया। कुछ लोगों ने उसी वक्त जो है संविधान की अवहेलना भी करी, लेकिन क्या है कि संविधान को पढ़ने के बाद, क्योंकि जब तक व्यक्ति प्रत्येक इंसान संविधान को खुद नहीं पढ़ेगा, जब तक उसे संविधान समझ नहीं आएगा।